आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म साहब से जब बात हुई तो वहीदा शाह केस की वो मिसाल दे रहे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया, फिर कोर्ट ने उस फैसले को आगे आपने देखा होगा, तो क्या इस केस में भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, इस केस में तो अभी तो नाअहलियत का मामला है ही नहीं ना। नाअहलियत का मामला तो चार्ज ही नहीं है, फर्ज जुर्म ही नहीं लगी नाअहलियत से मुतालिक, फर्ज जुर्म लगी ही नहीं। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी नाअहल नहीं किया जो तफसीली फैसला है या शॉर्ट ऑर्डर भी, उसमें उन्होंने कहा है द क्वेश्चन इज लाइकली टू अराइज, क्वेश्चन इम्कान है कि ये सवाल भी उठाया जाए, यानी फैसला फिर स्पीकर के पास है। और स्पीकर पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये हरगिज नहीं है। ये मैं लैंग्वेज ऑफ द लॉ से 1 मिनट फिर इसका यादा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये बनाया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस है। वहां ये नहीं लिखा कि द स्पीकर शैल मेक द रेफरेंस, लिखा है स्पीकर शैल मेक द रेफरेंस अनलेस शी डिसाइड्स दैट द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। सो वो डिसाइड करने के लिए अराइज, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए आपने कहा कि वो माइंड बना के जो भी है वो फैसला करेंगे। लेकिन चौधरी निसार साहब अभी फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये स्पीकर ने जो फैसला किया बदतरीन मिसाल है, तो फिर आपको इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? चौधरी निसार साहब की अपनी एक सियासी पोजीशन है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर स्पीकर ने विदाउट रीजंस दिए ये फैसला ब्लाइंडली रेफरेंस कर दिया होता तो आर्टिकल 63(2) के वो मुनाफी होता, और सेक्शन 24A के जनरल क्लॉजेज एक्ट में तो सेक्शन 24A मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत 1997 में लेके आई थी, जिसमें सेक्शन 24A एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है 1897 का, उसमें सेक्शन 24A बीच में समोया गया था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। और उसमें यह कहा था कि कोई फैसला, कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी, कोई जुडिशल अथॉरिटी कोई फैसला कर ही नहीं सकती मासवाए ये इस सूरत में कि वो उसकी बुनियाद, उसकी वजूहात, उसके रीजंस दे। विदाउट गिविंग रीजंस कोई फैसला कर ही नहीं सकती, वो कलअदम होगा। और अगर फहमीदा मिर्जा साहब अपने आप को पोस्टमैन बना देती कि इधर से फैसला आया है और इधर मैं आगे भेज रही हूँ, तो वो बिल्कुल इलीगल होता। ठीक, तो आप एक सियासतदान भी है, सियासत की को अगर हम थोड़ा सा उसको भी देख लें, आपके एक दोस्त हैं मुनीर मलिक साहब, जब मुशर्रफ साहब ने निकाला चीफ जस्टिस साहब को, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को, तो उन्होंने एक कॉलम में लिखा था एवरीथिंग इज पॉलिटिकल इन लाइफ। तो क्या आप इस आज के दौर में, आज के हालात में आप चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं, इस केस को और बाकी चीज़ों को लेकर के? देखें, पॉलिटिकल तो हो जाती है हर चीज़, इसमें इस केस को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश भी की जाएगी और सियासी जमातें एडवांटेज भी लेना चाहेंगी। एक कन्विक्शन हुई है, प्राइम मिनिस्टर कन्विक्टेड है, उसके तहत अब को ये एक ये मौक़िफ़ है जो कि बड़ा बुलंद आवाज़ में भी उसको अदा किया जा रहा है और इख्तियार किया जा रहा है कि चूँकि कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए रिज़ाइन कर दें। अभी बरतानिया में गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी, तो बड़ा शोर था कि वहाँ उनको कोई रिसीव ना करे, प्रोटोकॉल ना दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर ना मिले। अब बावजूद मैं नहीं जानता क्या तासुरात थे बरतानिया के वज़ीर आज़म के, पर बज़ाहिर तो उन्होंने उनकी बड़ी पजीराई की है यूसुफ रज़ा गिलानी की। तो हमें ये देखना चाहिए मेरे ख्याल में सबसे पहले कि आइन और कानून क्या कहती है। आइन और कानून के मुताबिक अगर हम चलें तो सब कुछ ठीक हो तो जाए। ज्यादा इम्कान है ठीक होने का, ज्यादा इम्कान। अभी अगर हम आज के दौर की तरफ आ जाएं, चीफ जस्टिस साहब के कल के रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा सरकारी मुलाजमीन जो हैं, हम कोई ऑर्डर करते हैं उसको उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो फिर आप वज़ीर आज़म की मिसाल ले लें, और अगर अदालत ने एक फैसला दे दिया तो आपको भी लग रहा है फिर यहाँ पे भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, सियासी जमातें भी इसको इसी तरीके से ले रही हैं। नहीं, देखो ना, खिलाफ वर्जी फैसले की तो मेरे निगाह में कोई नहीं हुई। उन्होंने सजा दी, अगर सजा दी होती यूसुफ रज़ा गिलानी को 60 दिन की अडियाला जेल में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी कहता रहा था
कि उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील होगी और वो अडयाला जेल चले जाएंगे और 60 दिन गुजार के आएंगे अडयाला जेल में, एक दिन कम नहीं गुजारेंगे, एक दिन की माफ़ी नहीं मांगेंगे। और हुक्म अदूली तो नहीं हुई, सिर्फ इबारत जो है उस फैसले की, उसकी तफसीर जो की जा रही है वो मुख्तलिफ है। जो अपोजिशन कर रही है वो कह रहे हैं कि इससे ये डिस्क्वालीफाई हो गया है यूसुफ रजा गिलानी, ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अपोजिशन ये कह रही है कि वो वजीर आजम के ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं, जब तक उनके हवाले से फैसला नहीं आता वजीर आजम कोई और बना लें और कल को फिर अगर फैसला आता है बहाल होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। नहीं, पहला मरतबा और बड़े जोरदार अंदाज से नून लीग ने भी और इमरान खान साहब ने भी, दोनों ने बड़े जोरदार अंदाज से कहा कि ये नाअहल हो गए हैं, अब ये नाअहल हैं। वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समझाया कि ये नाअहल नहीं हुए, सज़ा याफ्ता ज़रूर है। सज़ाएं बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं एक MNA को जिससे वो नाअहल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ट्रैफिक एक्सीडेंट में वो गाड़ी चलाते हुए को तेज़ गाड़ी चलाते हुए 6 महीने की सज़ा हो जाए, साल की सज़ा हो जाए, तो किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट में, किसी ऐसे जुर्म में जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड ना हो और 2 साल से कम हो वो सज़ा, तो वो नाअहल नहीं होता वो आदमी। तो इसलिए सिर्फ महज सजा याफ्ता हो जाने से नाअहल नहीं ये होता। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझा लिया। मियां साहब से आपके अच्छे ताल्लुकात रहे भी हैं और हैं भी, तो अभी आप उनको समझा सकते हैं। स्पीकर की रूलिंग पे भी वो कह रहे हैं कि ये फैसला उनको भी अजीब लग रहा है, अपोजिशन को अजीब लग रहा है ये फैसला, तो क्या अभी भी आप समझाने की पोजीशन में हैं उनको? नहीं, मैं समझाने की पोजीशन में किसी को भी नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी को भी नहीं समझा सकता बहुत सारी बातें जो तो क्योंकि आपने पहले भी कह दिया था कि खत लिख सकते हैं, समझाना तो मामला खत लिखने से दूसरी जानिब आ गया। हाँ, खत लिखने से, वो मैं पहले भी ये कहता था कि खत लिखने में कोई हरज नहीं, बाद में भी कहता रहा हूँ हरज नहीं, लेकिन साथ ये कहता हूँ अदालत में, और इसमें तजाद नहीं है कि खत लिखने में जहाँ हरज कोई नहीं है वहाँ खत ना लिखकर जुर्म नहीं हुआ। ये इसमें कोई तजाद नहीं है। ये कहना कि यहाँ से चले आप चाइनीज़ खाना खाएं और इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर ना खाएं तो जुर्म नहीं है। इंसान की 99.99999% एक्टिविटी जो है उसको मुबाह किस्म की कहते हैं। मुबाह इसमें इस्लामी शरीयत में है या उर्दू का लफ्ज़ है कि वो परमिसिबल है और इम्परमिसिबल भी नहीं है। ये कर दो तो हरज नहीं, ना करो तो जुर्म नहीं है, जुर्म नहीं है। सो यूसुफ रजा गिलानी का जो मेरी पोजीशन रही कि ख़त लिखने में कोई हरज नहीं, उसमें जब मैंने उनको डिफेंड किया, जब अदालत ने कहा कि आपने ख़त नहीं लिखा तो आपने जुर्म किया, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जी जुर्म नहीं है, हरज भी नहीं था लिखना, पर जुर्म नहीं, आप इसको जुर्म नहीं कह रहे। हाँ। लेकिन अभी गिलानी साहब अक्सर वो अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि उनको गैर आईनी तरीके से हटाने की तैयारियां हो रही हैं, तो क्या ये गैर आईनी तरीका कौन सा? क्योंकि फैसला कोर्ट की जानिब से है, अगर अपोजिशन पे तनकीद करते हैं तो फिर आपको कोई गैर आईनी तरीका इस वक्त नजर आ रहा है, या कोर्ट से उनकी मुराद गैर आईनी तरीका? देखिए, आईनी तरीके क्या है? पहले तो वजीर आजम को हटाने के, वजीर आजम को हटाने का एक आईनी तरीका या हटने का है कि वो एक के वो इस्तीफा दे दें। चलिए वो देखें, वो इस्तीफा नहीं दे रहे बावजूद, जिसको इस वक्त मैं ना उसकी ना खिलाफ ना हक में बोलने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ। दूसरा ये है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए और एक अक्सरियत कौमी असम्बली की उनके खिलाफ वोट डाल दे उस तहरीक पर, तो ये तो आईनी तरीका ये आईनी गैर आईनी तीसरा आईनी तरीका भी है ना, तीसरा आईनी तरीका भी है। तीसरा आईनी तरीका है कि वो अपनी सीट से नाअहल हो जाए एज MNA। अब ये तीनों में से एक भी चीज नहीं हुई, तो गैर आईनी, उनको गैर आईनी कहा? गैर आईनी ये होगा जो इसके अलावा होगा। अगर आप कहें कि जी मैंने आके अब धरना देना है और मैंने आके एक सुनामी लेके आनी है और उसको निकालना है, भगाना है, या इस किस्म की बात, तो ये गैर आईनी होगा। जुलूस निकालने, जलसे करने हर किसी का हक है और बहुत सारे बड़े बड़े जलसे
आजकल मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। वो आईनी बात है, वो आईनी तरीका है उसको। लेकिन गैर आईनी तरीका वो हो जाता है कि जिसमें कोई गैर आईनी तरीका कोई मसलन मतलब है जिसमें भी जबर इस्तेमाल किया जबर इस्तेमाल किया